सीए बनने के लिए सीए फाउंडेशन कोर्स इसका प्रथम चरण है। सीए फाउंडेशन कोर्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिससे कि पहले सीपीटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन नई योजना के तहत सीपीटी की जगह सीए फाउंडेशन कोर्स को लाया गया है। सीए फाउंडेशन की परीक्षा साल में 2 बार मई और नवंबर में होने लगती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन कोर्स की पूरी डिटेल्ड गाइड। जी हाँ, आज के वीडियो में हमने एक गाइड सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका सपना है सीए बनने का, जो जानना चाहते हैं कि सीए कैसे बने, सीए बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसकी जानकारी। दोस्तों, वैसे तो हमने सीए के ऊपर पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, बट इस बार हम सेपरेटली आपको बताएंगे कि सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप क्या क्या करना होगा आपको जाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, सीए कोर्स को लेकर सभी का यह मानना है कि सीए कोर्स में प्रवेश करना तो आसान है, लेकिन उसे पास करना बहुत मुश्किल है। सीए कोर्स में सीपीटी को पास करना बाकी दोनों ग्रुप, इंटरमीडिएट और फाइनल की तुलना में थोड़ा आसान माना जाता है। इसी को देखते हुए सीपीटी की जगह सीए फाउंडेशन कोर्स को लाया गया। इसमें सीपीटी की तुलना में थोड़ा इसे कठिन बनाया गया है। सीपीटी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, लेकिन इसकी वजह से बहुत से अयोग्य छात्र भी चयनित हो जाते थे, जो केवल अनुमान के आधार पर ही आंसर देते थे। इस कारण सीपीटी के पैटर्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते थे, उनकी जगह पे विषय आधारित वस्तुनिष्ठ दोनों पैटर्न पर सीए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की गई है। चलिए बात करते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स के डिटेल्स गाइड। तो अगर आप भी सीए बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास करनी होगी, और इसके लिए आपको सीए फाउंडेशन से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है सीए के अंदर जाने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सीए फाउंडेशन कोर्स 2019 में आवेदन करने के लिए आप ICAI के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास करने के बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए टाइम आपको सीए फाउंडेशन कोर्स 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 4 महीने का समय मिलता है पढ़ाई के लिए। इसके बाद आप सीए फाउंडेशन की परीक्षा में बैठ सकते हैं। सीए फाउंडेशन की परीक्षा शुल्क होने से 21 दिन पहले ICAI द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ICAI के पोर्टल पर जाकर छात्र सीए फाउंडेशन एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके आवेदन से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो आप सुधार के लिए ICAI ने त्रुटि सुधार के लिए 2 खिड़कियां खोल रखी है, जिसमें प्रत्येक के लिए समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा परिणाम सीए फाउंडेशन के एग्जाम के 2 महीने बाद ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। डिटेल वाइज बात करें सीए फाउंडेशन कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स में जाने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीए फाउंडेशन की परीक्षा हर साल मई और नवंबर के महीने में ली जाती है। सीए फाउंडेशन की परीक्षा में आवेदन करने के लिए कम से कम 4 महीने की आपको टाइम दिया जाता है पढ़ने का। इसका मतलब है कि अगर आप नवंबर 2019 के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको इसके लिए 30 जून तक आवेदन करना जरूरी था, और मई 2020 की परीक्षा के लिए आपको 31 जनवरी तक आवेदन करना जरूरी था। अब बात करें सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, तो दोस्तों, सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप ICAI के पोर्टल पर जाएं। वहां पर स्टूडेंट टैब पर क्लिक करके आपको फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म को भरकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और सीए फाउंडेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद आप के सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से पूरी सटीक जानकारी के साथ भरना होगा और उसे सत्यापित करना होगा। अब बात करें सीए फाउंडेशन कोर्स की, तो सीए फाउंडेशन कोर्स आया गया कि रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए मान्य रहता है। सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है वो 3 साल के लिए मान्य रहता है, और 3 साल पूरे होने के बाद आप कुछ सामान्य फीस जमा कराकर आप इसको 3 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। इस फीस का निर्धारण
AI काउंसलिंग करती है। नवंबर 2019 में होने वाली परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन फीस की, तो दरअसल दोस्तों फाउंडेशन प्रोस्पेक्ट फीस भारतीय छात्र हैं उनके लिए 200 होती है और इसमें विदेशी छात्र होते हैं तो उनकी $20 होती है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग $20 की वैल्यू क्या है वो डिपेंड करती है। फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस इसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 9,000 है और फॉरेनर्स के लिए इसकी फीस $700 रखी गई है। छात्र पत्रिका के लिए सदस्यता शुल्क 200 है इंडियन छात्रों के लिए और फॉरेन छात्रों के लिए इसमें $20 रखी गई है। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप ICAI द्वारा डाक के माध्यम से अध्ययन सामग्री छात्र के पंजीकृत पते पर भेज दी जाती है। सीए फाउंडेशन कोर्स 4 सब्जेक्ट में बांटा गया है, जिसमें आ जाती है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। इन 4 पेपर की शुरुआत के 2 पेपर को विषय आधारित और बाकी 2 पेपर को वस्तुनिष्ठ आधारित पर बांटा गया है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग। बात करें सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग कैसे ज्वाइन करें आप, तो दोस्तों किसी भी परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए अच्छी तैयारी के साथ एक सही मार्गदर्शन का होना ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एकदम इसमें सही रास्ते पर जाएंगे। आप बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जहाँ पर जाकर आप अपने लिए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जाकर आप सीए फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो सारी बेस्ट कोचिंग्स फॉर सीए फाउंडेशंस, तो उसकी लिस्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में डिटेल्ड वाइज हमने जो आपके लिए गाइड तैयार की थी सीए फाउंडेशन कोर्स की डिटेल्ड, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ और भी जानना है, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, हम आपको सही जानकारी कमेंट में आंसर करके ज़रूर देंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।